भी तुमसे रूठे मोहना, हम भी तुमसे रूठे मोहना, हम भी तुमसे रूठे। पहले शरण बुलावत हो तुम, पहले शरण बुलावत हो तुम, दे दे लो अनूठे हम भी तुमसे रूठे ललना, हम भी तुमसे रूठे, हम भी तुमसे रूठे, हम भी तुमसे रूठे। मैया रोते हुए कहने लगी कि कन्हैया आज मैं तुमसे रूठ गई हूं। और जैसे कोई रूठ के बैठता है ना, मैया ऐसे रूठ के चुपचाप बैठ गई। भगवान श्याम सुंदर मैया की हथौड़ी को पकड़ करके कहते मैया हंस ले न थोड़ा। मैया कहती अब हंसने का मन नहीं करता, क्योंकि जब तू जीवन से चला जाएगा तो फिर हंसने का मतलब क्या है। हे श्याम, हमने तुमको अपना माना बेटा, अब तो तू अपनी असली मां के पास जा रहा है, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं तो तेरी धात्री हूं। धात्री का मतलब दासी। हमने तुम्हें जन्म नहीं दिया रे। अगर मैंने तुमको जन्म दी होती तो मेरा अधिकार होता। जन्म तो तुझे तेरी देवकी मां ने दी है, अब तो अपने देवकी मां के पास जाना चाहता है, तो मैं भला तुमको कैसे रोक पाऊं? लेकिन बेटा एक बात सुनना, जाना तो जरूर जाना, लेकिन जीवन में जाते समय दो बात भूल जाना। पहली बात कि मैंने तुमको जन्म नहीं दी इसलिए मैं तेरी मां नहीं, और दूसरी बात कि मैंने तुझे कभी उखल से बाधा नहीं। इन दो बातों को जब भगवान श्रवण किए तो भगवान के आंखों से अश्रु आने लगे, और तब कन्हैया मैया के कंधे पर अपना सर धर करके जैसे हम झूला झूलते हैं वैसे भगवान झूलते हुए कहते हैं कि मैया लग रहा है तो हमसे सचमुच नाराज हो गई है। मैया बैठ करके रोने लगी है। ब्रज की जब माताओं को पता चला है तो ब्रज की माताएं भगवान सूर्य को कोस रही है। आहो विधाता स्तव न कशित दया, संयोज मैत्रा प्रणयन देना। हे विधाता, क्या तुमको दया नहीं आई? कोई व्यक्ति मरीज कोई ठीक हुआ हो और ठीक होकर के चलना चाहे, तब तक डॉक्टर कह दे महाराज आप चल रहे हो, आपके पांव में ऐसी कोई रोग हो गई है जिससे आपका पांव काटना पड़ेगा, तो जो रोगी की दशा वो आज गोपियों की दशा हो गई। गोपियां कहती हे विधाता तुमको दया नहीं आ रही, इतना तुम हमको तड़पा रहे हो, फिर भी तुम कितने निष्ठुर हो। प्राण प्रियतम कृष्ण को पाने के लिए हम कितना तड़पे, तब कृष्ण हमको मिले। आज कृष्ण को देख करके हम मुस्कुराना सीखे हैं, तो मेरी मुस्कुराहट भी मानो विधाता को चुभने लगी है, जिस विधाता ने अक्रूर को भेज दिया। इसमें हमारा कसूर क्या है? हम बाबरी गोपियां अब कहां जाएं? हे विधाता, हमने ऐसा सुना है कि जब भोर होगा तो कृष्ण अक्रूर के साथ रथारूढ़ होकर के चले जाएंगे।
तो कल का सूर्योदय तो कृष्ण के लिए उजाला होगा, लेकिन जो कल का सूर्योदय होगा वह गोपियों के लिए अंधेरा लेकर के आएगा, क्योंकि कल सूर्योदय गोपियों के लिए नहीं होगा, कल सूर्योदय गोपियों के जीवन में अंधेरामय होकर के आएगा। इसलिए हे विधाता तुमसे प्रार्थना है, इन गोपियों को अगर सुखी देखना चाहते हो तो तुम कल उदय ही मत होना, तुम कल उदय मत होना। गोपियां तड़पने लगी हैं, सूर्योदय जैसे हुआ है और गोपियों को जब दिखलाई पड़े हैं सूर्य की जब लालिमा, तो गोपियां छाती पीट करके रोने लगी हैं। चारों तरफ केवल कर्ण क्रंदन ही केवल सुनाई पड़ रहे हैं, जैसे किसी बूढ़ी बाप का बेटा मर जाए तो जैसे बूढ़ा बाप बक करके रोता है, आज नंद बाबा उसी प्रकार एक मकान के खंभे को पकड़ करके चुपचाप केवल रोए जा रहे हैं। ब्रजवासी जो बूढ़े बूढ़े ग्वाल वाल हैं, नंद बाबा को समझाने का प्रयास करे कि बाबा रोते क्यों हो। नंद बाबा ने कहा पगला कृष्ण जा रहा है, जिस कृष्ण से हमने इतना प्रेम करी वो कृष्ण जा रहा है। उस कृष्ण को बूढ़ी यशोदा की भी दया नहीं, वो दशा नहीं देखी जा रही है, क्योंकि यशोदा तो रात से ही मानो पागल सी हो गई है। अरे कोई कृष्ण को तो समझाओ कि कृष्ण केवल हमारे लिए बालक नहीं है, कृष्ण हम ब्रजवासियों के लिए प्राण है। अगर कृष्ण चले गए तो हम ब्रजवासियों का प्राण निकल जाएगा। मेरे प्राणेश मन मोहन